से पूछा आप क्यों बैठे हैं। मैंने फोन किया था, तब अध्यक्ष जी मुझे पूछा आप क्यों बैठे हैं। मैंने उसको बोला कर्नाटका लोगों का जीने मरने का प्रश्न है, इसीलिए हम इधर बैठे हैं। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल कब आया। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं डॉक्टर B.R. बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया था 1950 में। तब वक्फ का वर्ड नहीं था, वक्फ का सोच भी नहीं था। 1954 में 55 में नेहरू जी वो सोच लाया, वो कानून लाया। मैं देश को पूछना चाहती हूँ तब कितना जमीन था। 1954 में कानून लाया, कितना जमीन था, अभी कितना है। वक्फ का अर्थ क्या है। वक्फ का अर्थ है अल्लाह को दान करना। तब था अराउंड 10,000 एकड़ 54 में, अब कितना हो गया। अध्यक्ष जी बता रहे 38 लाख एकड़, 38 लाख 2 साल में 9.5 लाख एकड़ अभी देश में हुआ है। प्रॉपर्टीज वही बोला मैंने, 38 लाख ಏಕರ್ಸ್ 38 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ 9.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು, ಆಸ್ತಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 38 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಆಗುತ್ತೆ। डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद थर्ड बिगेस्ट प्रॉपर्टी ओनर कौन है, वो वक्फ है। कैसे हुआ। दान कितना लोग दिया, अभी हम पता करना चाहिए एंड आप पता करना चाहिए। 1954 में ओरिजिनल वक्फ प्रॉपर्टी कितना था, उसके बाद दान में कितना आया, दान में कितना आया। दान दे सकते हैं, कोई भी मुसलमान मस्जिद के लिए, वक्फ के लिए दान दे सकते हैं। कितना लोग दिया। अभी 9.5 लाख प्रॉपर्टी सी कैसे आए, वो आए हैं हमारा कर्नाटक जैसे, बीजापुर जैसे। सबको नोटिस दे दो। कर्नाटक में सिद्धरामैया का सरकार आने के बाद जमीर अहमद खान वक्फ सचिव होने के बाद वो हर जिले में जा रहे हैं सर, हर जिला में वक्फ का अदालत कर रहे हैं। एंड हमारा DC इधर बैठे हैं, आप मिलने वाले हैं, उसको पूछिए। हर जिला में जाता है जमीर अहमद खान, सबको धमकी देता है, उसको बोलता है ये प्रॉपर्टी को वक्फ बना दो। मुसलमान लोग हमारा किसानों का जमीन में आते हैं, वक्फ का बोर्ड लगाते हैं, बिना बता के हमारा किसानों का लैंड रिकॉर्ड में, पाहनी में वक्फ का नाम आया। कैसे आया, वो दान तो नहीं किया, कोई मुसलमान का जमीन नहीं है। वैसल का काल में, चालुक्य का कालखंड में, हमारे पूर्वजों का कालखंड में मंदिर के लिए जमीन दिया, मंदिर बनाया, मठ बनाया। कित्तूर रानी चन्नम्मा आजादी के लिए लड़ी, लड़ते लड़ते मंदिर के लिए, बसवन्ना का मंदिर के लिए जमीन दिया। वो जमीन भी अभी वक्फ है। कैसे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। इसीलिए
मैं आपको विनती करती हूँ, अभी स्वामी जी ने बोला ये टायर को रिपेयर करने से नहीं होगा, टायर को बदलना चाहिए। ये कानून वक्फ एक्ट को बदलना चाहिए। 1995 में कांग्रेस का नेतृत्व में, कांग्रेस का सरकार में बहुत बड़ा गलती किया, हिंदुओं को इसी में मरवाया। क्या है, हमारा कुछ जमीन का समस्या है तो हम किधर जाते हैं, एसी का कोर्ट जाते हैं, डीसी का कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मगर वक्फ का प्रॉपर्टी का शिकायत, लिटिगेशन केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में होता है, केवल वक्फ ट्रिब्यूनल है। तो ये क्यों? हम बोले थे कश्मीर में 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान नहीं चलेगा। अभी देश में 2 कानून चल रही है, 2 कानून है। हमारे लिए एक कानून, और हमारा लैंड को, हमारा भूमि वक्फ में गया तो दूसरा कानून, हम उधर जाना है। उधर कौन बैठे हैं? केवल वही लोग बैठे हैं। हमको न्याय कैसे मिलेगा? इधर दलित किसान बैठे हैं, उसको न्याय मिला है कि यारिगारो न्याय सिक्की दिया? किसी को न्याय नहीं मिला। महिला को न्याय मिला नहीं मिला, पिछड़े वर्गों को न्याय नहीं मिला। उधर जाने से कोई हमको सुनते भी नहीं है, वैसा है। इसके कारण में 1995 अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शन 83-84 में ट्रिब्यूनल बनाया है, उसको निकालना। सेक्शन 85 में सिविल कोर्ट को बार किया है, बैन किया है। हमको वापस सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। कुछ भी रेवेन्यू का शिकायत हो, लिटिगेशन हो, उसको अलग कानून, हमको अलग कानून। क्यों? इसके कारण हम कुछ भी लिटिगेशन हो गए तो सब लोग एक ही है, देश में सब एक ही है, रेवेन्यू इश्यूज एक ही है। इसके कारण वापस सिविल कोर्ट में हम आना चाहते हैं। कर्नाटक में अनवर माणिपाड़ी बोल के एक आयोग बनाया। क्या किया साहब जी? 29,000 acres of land is misused by कांग्रेस लीडर्स। किसका प्रॉपर्टी है? वक्फ का प्रॉपर्टी है। मैं भी प्रश्न पूछी थी, इसके लिए प्रश्न पूछी थी पार्लियामेंट में, मैं एमपी होने के बाद। उसको डिजिटाइज करना, क्यों डिजिटाइज करना? ये वक्फ प्रॉपर्टी को हमारे कांग्रेस का नेता लोग सब कब्जा कर रहे हैं, लैंड माफिया किया है। इसके कारण मैं आपको मांग रखती हूँ, कर्नाटक में लैंड जिहाद हो रही है, कर्नाटक में लैंड टेररिज्म हो रही है। हम लव जिहाद का बात सुनी है, पहली बार कर्नाटक में लैंड जिहाद हो रही है। इसके कारण हम मांग रखते हैं, हमारा सारे बहुत सारे जिला से हमारे किसान लोग आए हैं, आपका सामने बात नहीं रख सकते हैं, फिर भी बहुत दुख में है, फाइल पकड़ के आए हैं, सब डिटेल्स निकाल के आए हैं, आपको दे नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर में बैठे हैं। मैं उसका बात को आपको सुनाती हूँ, जरूर आप इसको सुनना चाहिए। हम पेपर में लिख के देंगे। मैं भी क्या क्या समस्या है कर्नाटक में, ये सिद्धरामैया का सरकार जमीर अहमद खान का नेतृत्व में हमको क्या धोखा दे रहे हैं, उसको मैं दिल्ली में आपको लिख के देंगी। ज़्यादा बात करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप बेलगाम जाना है, बेलगाम से कल आप गुवाहाटी असम जाने वाली है, इसीलिए आप हमको सुनने के लिए आए हैं। हम इधर ही बैठने वाले हैं, कब तक हमको न्याय मिलेगा तब तक हम इधर ही बैठेंगे। इसीलिए आप सबको हमारे 4 दिन से किसान लोग, बीजापुर का सब जाति का लोग, धर्म का लोग, कल एक मुल्ला आया था, उसका जमीन भी लिया, मुसलमान का भी नहीं छोड़ा वो लोग। इसीलिए हम इधर बैठने वाले हैं। आप क्या हमको
उत्तर देंगे मुझे तो पता नहीं है, इसीलिए आपको विनती करती हूँ, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एक ऐसा बिल अभी अमेंडमेंट करने के लिए आए हैं। आपका रिपोर्ट का आधार पर, अभी जेपीसी का रिपोर्ट का आधार पर बहुत इश्यूज पार्लियामेंट में भी आएंगे, इसीलिए आप इधर तक बहुत दूर तक आप बहुत बिजी थे। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बहुत बार एमपी रहे, फिर भी हमारा विनती को आप सुनकर इधर तक आए हैं, इसीलिए मैं हमारे सब किसानों की तरफ से, लोगों की तरफ से, मठ मंदिर का तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर हमारे बात को पार्लियामेंट में सुनाना, ऐसे ही आपका कमेटी में भी सुनाना, ऐसे आपको मांग रखती हूँ अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। वक्फ हटाओ, वक्फ हटाओ, वक्फ हटाओ।